नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुमार एक चैनल, जहां हम लेकर आते हैं आपको महाभारत, रामायण और पुराणों से अद्भुत कथाएं। आज की कथा है जब अर्जुन ने ली ब्राह्मण पुत्र की रक्षा की प्रतिज्ञा। ये प्रसंग इतना अद्भुत है कि सुनकर आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण और पांडव इंद्रप्रस्थ में निवास कर रहे थे। एक दिन नगर के एक ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु का प्राप्त हो गया। ब्राह्मण शोकाकुल होकर नगर में विलाप करने लगा और राजसभा में आकर कहा, हे राजा, जब जब मेरे घर में पुत्र का जन्म होता है, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। यह किसी राजा की अक्षमता का परिणाम है। यदि राजा धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षण नहीं कर पाए, तो प्रजा दुखी होकर ऐसी घटना का सामना करती है। राजसभा में युधिष्ठिर मौन रहे। भीम, नकुल, सहदेव कुछ न बोले, लेकिन अर्जुन ये अपमान सहन न सके। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, अब की बार यदि तुम्हारे घर जन्मा पुत्र मरा तो उसकी रक्षा का भार मुझ पर होगा। यदि मैं रक्षा करने में असफल रहा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सभा में उपस्थित सभी लोग अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से आश्चर्यचकित रह गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर पुनः पुत्र का जन्म हुआ। अर्जुन अपनी धनुष, गांडीव और बाण लेकर ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। उन्होंने चारों दिशाओं में अग्नि बाण, वायु बाण और जल बाणों से ऐसी सुरक्षा बनाई कि कोई भी प्राणी भीतर आ जा ना सके। परंतु जैसे ही ब्राह्मण पुत्र का जन्म हुआ, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विलाप करने लगा, अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा असफल हुई। अर्जुन अपने वचन के प्रति अटल थे। उन्होंने कहा, अब मुझे अग्नि में प्रवेश करना होगा, क्योंकि मैं अपने वचन से विचलित नहीं हो सकता। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को रोका और कहा, पार्थ, तुम महान धनुर्धर हो, लेकिन ये घटना तुम्हारे बल से नहीं सुलझेगी। इसका कारण कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर वे आकाश मार्ग से चल पड़े। वे लोकांतरों में गए। मृत्युलोक से ऊपर देवताओं के लोकों से होते हुए अंत में वे भगवान विष्णु के धाम तक पहुंचे। वहां अर्जुन ने अद्भुत दृश्य देखा। ब्राह्मण के सभी मृत पुत्र वहां सुरक्षित थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे कृष्ण, ये सब बालक मेरी शरण में लाए गए थे। ब्राह्मण के पुत्रों की मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि यह मेरे ही नियोजन से हुआ था, ताकि अर्जुन और तुम्हारा यहाँ आगमन हो सके। भगवान विष्णु के आदेश से वे सभी ब्राह्मण पुत्र कृष्ण और अर्जुन को सौंप दिए गए। दोनों पुनः इंद्रप्रस्थ लौट आए। ब्राह्मण अपने पुत्रों को जीवित देखकर आनंदित हो उठा और बोला, हे अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा सच सिद्ध हुई। आज मेरे घर की पीड़ा समाप्त हो गई। सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला और अर्जुन के साहस को देखकर स्तब्ध रह गए। मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा योद्धा अपने वचन पर अडिग रहता है, और जब उसके साथ भगवान हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, जहां कृष्ण है वहां अर्जुन है, और जहां अर्जुन है वहां विजय निश्चित है।